तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। और आज के इस वीडियो में और मेरा अपना रोज़ एक सीरीज चल रही है 2019 से लेकर, ध्यान देना सभी बच्चे, 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन हम करवा रहे हैं। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन हर रोज़ एक वीडियो पढ़ रहा है। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना चाहते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के पिछले ईयर पेपर्स का प्रैक्टिस ज़रूर करें। पहले तो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक। अच्छा, आप अनसाल पेपर जब खरीदते हो तो उसमें साल्व नहीं मिलता। अब साल्व कहाँ से लें? तो साल्व आपको हम ही देंगे और आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। 7992087382 से कांटेक्ट करें। 79 फिर समझिए 7992087382 से कांटेक्ट करें। 7992087382 से इस पर आप बात करें। व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट 1-to-1 हमसे बात करेंगे आप। और इस पे आपको एक सब्जेक्ट 49 रुपये में मिलेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट एक साथ लेंगे तो 50 रुपये का फ़ायदा होगा। मात्र 199 में आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों को अच्छा खासा प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन चाहिए वो इस नंबर से कांटेक्ट करें और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये हो गया, इम्पॉर्टेंट है ना, कला संबद्ध स्रोत हो गया ये। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट आ गया यहाँ पे। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट है इसमें उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक। तो वीडियो को सभी लोग एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम लोग इसके बैक में चलते, देखो ये पूरा सल्यूशन करे हैं एकदम। बस ये देखो यहाँ पे आ गया। हम लोग यहाँ पे पूरा अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ देखेंगे। ठीक है ना। चलिए थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं और फिर से दिखाते हैं। देखो ये पूरा, ये जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी। ठीक, यहाँ रोल नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ शब्दों में लिखना पड़ेगा, यहाँ विषय डालना पड़ेगा, यहाँ प्रश्न पत्र डालना पड़ेगा, यहाँ संकेतांक डालना पड़ेंगे। ठीक है। और यहाँ परीक्षा का दिन, परीक्षा तिथि, पाली, केंद्र का नाम पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। देखो ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर है, लेकिन हम लोग केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वही केवल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। क्या देखेंगे? केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न उठाते हैं जो इम्पॉर्टेंट है सबसे। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने पहले से ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। देखो 10,000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ये अवरक्त में आती है। किस में आती है? अवरक्त में जो है 10,000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य विद्युत चुंबकीय तरंग आती है। किसमें? अवरक्त में आती है। ठीक है ना, याद रखना। तो आपको केवल ये पूरा ना लिख के एग्जाम में केवल आप इतना लिख दोगे 10⁻14 से 10⁻10 और इसकी तरंग दैर्ध्य परिसर यहाँ से लेकर, बस इतने पॉइंट्स आपको लिखना है, इतने पॉइंट्स लिखना है। ठीक, ये क्षेत्र है आवृत्ति परिसर, ये तरंग दैर्ध्य परिसर।
और बाकी इसमें ये जो 4 है ना, ये और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे हम लोग सिद्ध करते हैं। ज्ञात है, क्या क्या दिया है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य इतना है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे और इसे हल करेंगे, आ जाएगा 10⁻⁻6। तो ये जो 10⁻⁻6 है ये अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें। चलिए अब देखिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। देखो कला संबद्ध स्रोत क्या है, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, अर्थात कलांतर सदैव स्थिर रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कला संबद्ध स्रोत। और आजकल दृश्य प्रकाश के ऐसे स्रोत का निर्माण किया गया है जिनका प्रकाश उच्च कला संबद्ध स्रोत होता है, इसे हम लेजर कहते हैं। ये जो उच्च कला संबद्ध स्रोत है उसे हम क्या बोलते हैं, लेजर लाइट। लेजर लाइट प्यारे बच्चों उच्च कला संबद्ध स्रोत का एक उदाहरण है। अब आगे देखिए अगला इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला प्रश्न ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रश्न है, यंग के द्वि स्लिट के प्रयोग में किस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंग का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में तरंग का पथांतर इतना है, ओके, इतना है पथांतर। अब ये जो है हम कैसे करेंगे जरा ध्यान समझना। ये पथांतर बराबर होता है, पथांतर को डेल्टा फाई से, पथांतर बराबर 2 पाई गुणित कलांतर होता है, और यहाँ पे कलांतर डेल्टा x की वैल्यू λ/3 दिया है, और इसे हल करेंगे तो आ जाएगा अपना 2 पाई/3, क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद परिणामी तीव्रता I बराबर I0 cos स्क्वायर φ/2 होता है, और यहाँ पे फाई की वैल्यू जब रखेंगे तो आ जाएगा, ये फाई की वैल्यू पाई है, ठीक, और यहाँ पे रखेंगे I0 cos स्क्वायर φ/3, और ये I0 I के नीचे जब भाग दोगे तो I/I0 हो जाएगा, हाँ, और cos स्क्वायर π/3 की वैल्यू 1/2, और I 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा I रेशियो I0 बराबर 1/2, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अब देखिए 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश x' निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु A 5a,0 तथा बिंदु B 3a,4 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मूल बिंदु से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी ले लिए। अब ये इसका मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, तो ये वाली दूरी दोनों बराबर करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आवेश 3 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु A पर विभव VA निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा VA बराबर 1/4πε0 Q/5 पे, और फिर जो है 3 कूलाम के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी वैल्यू है ना, इसको हम लिखेंगे QA/√3a² + 4a²। ऐसे हल करोगे तो VB बराबर स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, बगल में a², 4 का स्क्वायर 16, बगल में a², और 16 9 25, 25 को वर्गमूल 5, a² का a आ गया, तो B पर जो आ गया विभव इतना आ गया। अब ये और B के मध्य विभवांतर निकालोगे तो VA में से VB घटाएंगे, इस तरीके से ये VA की वैल्यू VB की वैल्यू यहाँ है और VA की वैल्यू यहाँ है। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर रखेंगे
इसमें रखेंगे तो आ जाएगा इतना, और इस तरीके से जब काटोगे तो कट किया जाएगा 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ये परिपथ है, यहाँ पे जो है विद्युत वाहक बल E बराबर 18 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, और ये दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल इतना, आंतरिक प्रतिरोध ये दिया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल लगाएंगे बंद पास का नियम, तो ये हो जाएगा 12 धन I धन I2 धन -18, और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 12 में से 18 निकाल देंगे, -6 -4 इधर आएगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो I बराबर 2। ठीक, I बराबर 2 जब आ गया तो 18 वोल्ट के सेल में अंदर धारा ऋण टर्मिनल से प्रवेश कर टर्मिनल की ओर बहेगी, और इसके स्थिति में V1 की वैल्यू E1 माइनस IR1, V2 की, अब E1 की वैल्यू 18, I की वैल्यू 2 अभी निकला है, R1 की 2, तो घटाओगे 18 में 4 गए 14 वोल्ट आ जाएगा। अब 12 वोल्ट के लिए निकाल लेते हैं। 12 वोल्ट के लिए E2 बराबर 12, I2 की 2, R2 की 1 है, हल करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खोजते हैं हम लोग। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, जितने इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जिसके बहुत ज़्यादा हो। चलिए यहाँ देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम की मैक्सवेल द्वारा व्यापीकरण लिखिए और यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है I बराबर एप्सिलॉन नॉट d∅dt। ठीक है ना, यही हमें निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो देखो एम्पियर के परिपथीय नियम से मैक्सवेल का समीकरण, ठीक, तो यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl बराबर इतना, और इसका समाकलन लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इसका समाकलन लोगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से म्यू नॉट I इंटू टी, और फिर जो है t बराबर 0 रखेंगे तो ये इस तरीके से ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब इसकी वैल्यू 0 तो ये नीचे भाग में चला जाएगा, तो b बराबर 0 मिलेगा हमें यहाँ पे। फिर आगे देखिए, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की, ये आपका 5 का ये इसी में है अभी ख, ठीक, इसी में है। संधारित्र प्लेटों के बीच क्षेत्रफल A, उन पर आवेश Q तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब उसका प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा के स्थान पर Q बाई ये रखेंगे। ठीक, और हल करेंगे जब आगे तो देखो इतना आ गया, E बराबर इतनी वैल्यू मिल गई। अब हम गॉस के प्रमेय से निकालेंगे फाई बराबर E और E की वैल्यू ये है, बगल में A से कैंसिल हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और तीरिये गुणा करेंगे Q बराबर फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे जब आगे बढ़ोगे तो dt और Q की वैल्यू ये मिल गई। ठीक, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा, dt ऑफ फाई E हो गया। इसे मैक्सवेल के विस्थापन धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है ना, ये जो है यही हमें सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए अगला है ये 5 का ख, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में आया रहता है प्यारे बच्चों। देखो प्रीवियस अगर आप लोग केवल और केवल 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए बस। ठीक, तो अभी मैंने कहा जिन बच्चों को लेना है वो 7992087382 से कांटेक्ट करें, आपको बहुत ही
जो चीज़ देंगे हम वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अच्छे से सॉल्व किया रहेगा। यही चीज़ है, देखो जो ये सॉल्व करा रहे सामने लिखा हुआ सेम ऐसे ही कुल मिलेगा आपको, ठीक है ना। और हिंदी और इंग्लिश का कंप्यूटराइज टाइपिस्ट रहेगा, लेकिन इन सब का हैंड रिटेन रहेगा, ठीक। तो अगर आप इन सब का प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्ज़ाम में फोड़ दोगे, 100 में 100 फोड़ोगे। देखिए आरेख में दर्शाए गए परिपथ के तुल्य गेट को पहचान कर उनका नाम लिखिए। इस गेट की सततता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो दर्शाया गया चित्र है इसी को हमें देना है। तो देखो दो नॉट गेट द्वारा, ये जो है ये कौन से गेट है, नॉट गेट, ये नॉट गेट है, याद रखना ये दोनों नॉट गेट, गेटों द्वारा दोनों निवेशी ए व बी को उत्क्रम करके उनके तीसरे नॉट गेट में निवेशी बनाया गया जिसका निर्गत y है, अतः सततता सारणी। मतलब ये जो है इसे किस में बनाया गया, नॉर गेट में। ये निवेशी को नॉर गेट में बनाया गया, नॉट गेट को विलय करके इसे नॉर गेट में परिवर्तित किया गया है। दो नॉट गेट को मिक्स करके एक नॉर गेट बनाए प्यारे बच्चों। अब इसका सततता सारणी देखिए, देखिए ये दोनों नॉट हैं, ये नॉर गेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बुलियन व्यंजक है। देखो प्यारे बच्चों जब 14 नंबर हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये अभी आपको, अगर जो बच्चे पढ़े हैं अभी तो कहीं नहीं ख़त्म होगा 14वां चैप्टर, लेकिन जब हम 14 चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बुलियन व्यंजक सततता सारणी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्पॉर्टेंट अभी बच्चे होंगे तो हाँ ये देखिए भी है इम्पॉर्टेंट। चलिए यहाँ देखिए 6 नंबर प्रश्न है, यल लंबाई के तार को n फेरों की आवृत्ति कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली का कार्य करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सूत्र। अब देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारा कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण, ये जो लिखा है इसको मानना नहीं है, एग्जाम में समय ज़्यादा लग जाता है। इस तरीके से चित्र बनाना है आपको, ठीक है ना। चित्र बनाने के बाद ये बल आघूर्ण है और यहाँ से एक भाग ये वाला लिया गया है, ये वाला भाग लिया गया है, ठीक। और फिर इसके लंबवत ऐसे एक लंब डाल दिया गया है यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद जो है देखो ये टाउ बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में लंबवत दूरी, और बल क्या है IBL, और बल की दूरी निकालना है तो ये हो गया B sin थीटा। और आप जानते हैं कि ये जो यल और B मिला के क्षेत्रफल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण, क्षेत्रफल का। तो इस क्षेत्रफल के स्थान पे हम A लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर n IAB sin थीटा हो जाएगा कुल मिला के, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अगर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से, पीएन संधि डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उपयोग जेनेट डायोड में कैसे होता है। तो पीएन संधि का जेनेट डायोड में देखो, पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिक्रिया, देखो इसमें लिखने के नंबर मिलते हैं, बहुत ही आसान होता है, एकदम थ्योरेटिकल पॉइंट। जब किसी के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ते हैं। यानी ये P क्षेत्र है, N क्षेत्र, बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो डायोड को पश्च दिशिक बायस या उत्क्रम अभिन्नत बायस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्क्रम बायस, ठीक। अब आगे देखिए, इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ई N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है तथा इस प्रकार का यह आंतरिक प्राचीर क्षेत्र
E1 की सहायता करता है। अतः P क्षेत्र में होल तथा N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन। देखो P क्षेत्र में होल होता है, यहाँ पर होल यानी पॉजिटिव, ठीक, होल यानी पॉजिटिव होते हैं, और N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन यानी E होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। होल माने होता है पॉजिटिव, याद रखना। इलेक्ट्रॉन ही संधि से दूर जाने लगते हैं, अतः वे सभी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती है, परंतु जब संधि उत्क्रम अभिन्नत होगी तब संधि के आर पार एक अति अल्प उत्क्रम धारा होती है। यह उष्मीत जनित अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र E के अंतर्गत संधि को पार करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे अभी कितना भी आपको समझा दें, आपको समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है। तो फटाफट आप जहाँ भी पढ़ते हो वो पूरा 14 का 14 चैप्टर कंप्लीट करके तब आप हमारे वीडियो को देखेंगे, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक, अभी हमारे चैनल को जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नए हैं। ठीक, तो जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर को खरीद कर अच्छे ढंग से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप 100 में 100 ला सकते, ये मेरी गारंटी है। ये जो हम पेपर, जितने भी पेपर क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। अगर बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर्स का मात्र प्रैक्टिस करके चले जाएं, पहले तो कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा कोर्स, नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना भाई। देखो, अगर युद्ध करना है तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट युद्ध में चले जाओगे तो वहाँ पे मारे जाओगे, तब युद्ध का सामना नहीं कर सकते। इसलिए पहले ट्रेनिंग, यानी एक से लेकर आप पहले 14 चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करो। देखो एग्जाम में धुआं कर दोगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।